वृषभ राशि वाले दोस्तों, बहुत बड़ा जैकपॉट आपकी इंतजार कर रहा है। चिंता मुक्त हो जाएं, जीवन में बेहतरीन बदलाव आने वाला है जो आपको सफलता और उन्नति की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह बदलाव फर्ज से अरश तक पहुंचा देगा। आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म भाव का स्वामी शनि आजकल कर्म भाव अपने भाव पर संचार कर लाभ भाव के काफी नजदीक पहुंच चुका है। केवल एक कदम दूर है लाभ भाव में प्रवेश करने के लिए। शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष संचार करता है। केवल कुछ माह शेष रह गए हैं शनि के लाभ भाव में प्रवेश करने के लिए। लाभ भाव में प्रवेश कर शनि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे सफलता की एक लंबी छलांग के लिए कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं, शेर भी शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह डर गया, बल्कि पीछे जाकर वह अपनी जीत की गारंटी दे रहा है। ऐसे ही अब शनि लाभ भाव में प्रवेश करने से पहले कुछ कदम पीछे जा रहा है। कर्म भाव में शनि का वक्री अवस्था में पीछे की ओर बढ़ना आपकी मेहनत और प्रयासों को दोगुना कर देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपके प्रयासों में और अधिक तेजी देखने को मिलेगी। नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। मेहनत पसंद कर्म फलदाता शनि आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाकर जितना रगड़ता जाएगा, आप उतना ही निखरते चले जाएंगे। आज की गई मेहनत कल बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान करेगी। शनि की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे, मेहनत को रंग लगेंगे। लाभ भाव में प्रवेश करने से पहले शनि का यह अंतिम वक्री सफर है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, जुलाई माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति आपके सामने है। इस पर एक नजर डालें तो पूरे माह कर्म भाव पर शनि के वक्री अवस्था में संचार के अलावा गुरु आपकी राशि पर, केतु पंचम भाव, तो राहु लाभ भाव पर संचार करेगा। इन चारों ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी। इनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं है। इस माह गोचरवश केवल सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन है। जुलाई माह की शुरुआत में सूर्य और शुक्र आपकी राशि के धन भाव पर संचार करेंगे। बुध पराक्रम भाव पर संचार करेगा, तो पराक्रमी मंगल व्यय भाव अपने भाव पर संचार करेगा। ग्रह गोचरीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा। इस माह राशि स्वामी शुक्र का शुभ गोचर स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा। ऊपर से गुरुदेव का राशि पर संचार विचारों में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए गुरु और शुक्र का शुभ गोचर बहुत उपयोगी साबित होगा। लेकिन जुलाई माह के शुरुआती 2 सप्ताह आपकी राशि के आजू बाजू वाले भाव पर सूर्य और मंगल संचार करेंगे जो आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। लालिमा युक्त आंखें दिखाई देंगी। इस अवधि में आंखों का खास ध्यान रखें। धूप में चश्मा पहन के निकलें तो अधिक बेहतर रहेगा। साफ सफाई और स्वच्छता पर भी अधिक ध्यान दें। 16 जुलाई से आरोग्यकारक सूर्य का शुभ गोचर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। शरीर निरोग रहेगा। आंखों से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के पंचम भाव पर राहु और केतु का प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति से आप शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा के प्रति लापरवाह होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी कमाल की देखने को मिलेगी। अन्य जन जो आपको शिक्षा के प्रति लापरवाह, नालायक और शरारती समझ रहे हैं, वह आपके प्रदर्शन को देख प्रभावित होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप वह कर गुजरेंगे जो दूसरे
कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस माह उपाय के रूप में हर बुधवार गणपति जी की उपासना करें तो उम्मीद से भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस माह पंचम भाव के स्वामी बुध का भी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की तो लंबे समय से प्रेम प्यार भाव पर राहु और केतु का प्रभाव नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आ सकती है, परस्पर संदेहास्पद स्थितियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि से खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी 19 जुलाई के बाद अधिक सतर्क रहें। नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सामने वाले की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। राहु एवं केतु के माया जाल में ना फंसे। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाएं। राहु केतु के प्रभाव के कारण वह सामने वाला भ्रमित करने का कार्य कर सकता है। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो 12 जुलाई तक जीवन साथी के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के अवसर पैदा होंगे। इस अवधि में जीवन साथी के संबंध में कोई खर्चा वगैरह कर सकते हैं। 12 जुलाई के बाद खर्चे में कमी आएगी। पूरे माह दाम्पत्य भाव पर शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ेगी, इसलिए कभी कभार जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। गुरु की दृष्टि के कारणवश मामला बिगड़ेगा नहीं, आपसी समझबूझ से सुलझ जाएगा। फिर भी दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, परस्पर तालमेल बनाए रखें, क्रोध और अहंकार से भी दूरी बनाकर रखें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, करियर, संतान और आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह क्या संकेत दे रहा है। वृषभ राशि हो या लगन, आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह कर्मफलदाता शनि है, क्योंकि शनि आपकी राशि के लिए 2 अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भावों भाग्य और कर्म भाव का स्वामी है। आपके भाग्य और कर्मों का लेखा जोखा शनि के पास रहता है, इसलिए जब आपको शनि की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो समझें उस समय सफलता निश्चित है। जुलाई माह में कर्म भाव पर शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा। इससे भाग्य और कर्म दोनों भावों को बल मिलेगा। कर्म भाव पर शनि की मजबूत स्थिति से आपके विचारों में महत्वाकांक्षा भावना बहुत प्रबल होगी। जीवन में बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। इसे पाने के लिए लगातार प्रयासरत भी रहेंगे। आपकी मेहनत और प्रयासों में काफी तेजी देखने को मिलेगी। कभी कभार अपने कार्यों के प्रति असंतुष्टि और अस्थिरता जैसे भाव भी देखने को मिलेंगे। कार्य को बदलते या एक से अधिक कार्य करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा दोस्त समझदारी से काम करें। वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। शनि की वक्र चाल कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा करने का कार्य कर सकती है। विदेश जाकर कार्य करने या मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़कर कार्य करने के इच्छुक दोस्तों की इच्छा पूर्ण हो सकती है। बात आगे बढ़ेगी, अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। शनि की चाल से कहीं अधिक वक्र दृष्टियां नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। चतुर्थ भाव पर शनि की वक्र दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। तो दाम्पत्य भाव पर दृष्टि जीवन साथी और भागीदार के साथ संबंध प्रभावित कर सकती है। उनके साथ तालमेल बनाए रखें। आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी में आकर कोई काम ना करें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कदम आगे बढ़ाएं। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। इस माह अन्य ग्रहों का सहयोग शनि की वक्र दृष्टियों के दुष्परिणाम में काफी कमी करेगा। 16 जुलाई से सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। सूर्य का सहयोग सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगा। उच्च अधिकारी वर्ग के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे, वह भी सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। अधिकार पसंद सूर्य का शुभ गोचर समाज में आपके भी प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार करेगा। रोब और रुतबे में वृद्धि के साथ साथ यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगा। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का शुभ गोचर
यश और पराक्रम में अद्भुत वृद्धि करेगा। पदोन्नति के इंतजार में बैठे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार समाप्त हो सकती है। सूर्य की प्रसन्नता के पात्र बन सकते हैं। इस माह सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन है। 7 जुलाई तक शुक्र आपकी राशि के धन भाव पर संचार करेगा। धन भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। धन सुख में वृद्धि होती है। धन की स्थिति मजबूत बनेगी। कुटुंब में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा मित्र ग्रह बुध के साथ युति योग बनाएगा। अब दो शुभ ग्रहों के युति योग से छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। सोशल मीडिया से जुड़कर रोजगार करने वाले दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने बुद्धि बल और क्रिएटिविटी के दम पर सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। 3 शुभ ग्रहों की अब भाग्य पर दृष्टि पड़ेगी जो भाग्य को भी बल प्रदान करेगी। सोया हुआ भाग्य जागेगा। इस माह दूसरा राशि परिवर्तन पराक्रमी मंगल का है। 12 जुलाई तक मंगल व्यय भाव पर संचार कर अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। 12 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। ऊर्जा कारक मंगल का राशि पर संचार जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगा। ऊर्जा की अधिकता आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी पैदा करेगी, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। मंगल के राशि परिवर्तन से फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। अनावश्यक खर्चों में भारी कमी आएगी। जुलाई माह का तीसरा राशि परिवर्तन वृषभ वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरा राशि परिवर्तन ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का है। 16 जुलाई तक सूर्य द्वितीय भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर सूर्य आपकी वाणी में कटुता, कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा। 16 जुलाई के बाद वाणी में भी मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर सूर्य के अत्यधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। इस भाव को पराक्रम भाव के नाम से भी जाना जाता है। पराक्रम भाव पर प्रतापी सूर्य का संचार आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास के स्तर को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 16 जुलाई के बाद का समय करने के लिए अधिक बेहतर रहेगा। 19 जुलाई से बुध भी आपके सभी काम करेगा शुभ। इस दिन बुध राशि परिवर्तन कर सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर बुध के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। घर परिवार में धन, सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इस भाव पर पड़ रही शनि की वक्र दृष्टि के कुफलों में भारी कमी देखने को मिलेगी। माता जी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कोई चिंता परेशानी चली आ रही है तो चतुर्थ भाव पर बुध का संचार उस चिंता परेशानी को दूर कर भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। शनि की वक्र दृष्टि मन को भी विचलित करने का कार्य कर रही है। मन में सुख शांति की कमी महसूस हो रही है, लेकिन बुध का शुभ गोचर मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी को दूर कर मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। 31 जुलाई को लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र भी राशि परिवर्तन कर सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब दोनों शुभ और मित्र ग्रह आपके सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। इस स्थिति से घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का भी विस्तार होगा। लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि होगी। माह के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप अगस्त माह में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम अगस्त माह के राशिफल में करेंगे। शनि आपके करियर को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए, इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।